नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में रिकॉर्ड स्तर बनते हुए दिखाई पड़े शुरुआती कारोबार में, और अभी भी निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही जोरदार तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 15,900 के पार एक बार को निफ्टी निकल गया है और बड़ी चीज़ ये है कि आंकड़ों के अंदर भी बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ा है, खासतौर से 15,900 की पुट्स के अंदर। हम बातचीत करेंगे आज के हमारे जानकार से। हमारे साथ प्रशांत शाह मौजूद है डिफाइन एज सॉल्यूशंस के, और प्रशांत से हम ये भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस या फिर किस तरह के मार्केट की पोजीशनिंग वो देख रहे हैं ऑप्शंस के लिहाज से, कौन कौन से शेयर जो कि वो तेज़ी के लिए या मंदी के लिए देख रहे हैं, और आगे चल के कहाँ पर आईटी स्पेस में खासतौर से आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सब पे हम बातचीत करेंगे प्रशांत से। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं। आंकड़ों के लिहाज से आप मेजरली 15,900 की पुट और 15,950, 15,800 इन तीनों की पुट्स के ऊपर नजर डालिए। स्ट्रॉन्ग राइटिंग यहाँ पर होते हुए दिखाई पड़ रही है, स्पेशली 15,900 की पुट के अंदर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 15,950 में भी 28,000 के आसपास का ओवर यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी कि मेजर जो शिफ्ट कल तक बेस था 15,800, 15,850 वो शिफ्ट होकर 15,900 की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और अब 15,950 की तरफ भी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 15,933 के नीचे के स्तरों पर फिलहाल कामकाज कर रहा है, और निफ्टी बैंक भी रफली 35,950 के स्तरों के आसपास अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक के आंकड़ों को लेकर अगर नजर डाली जाए तो मेजरली निफ्टी बैंक में भी इसी तरह के आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं। निचले स्तरों पर वहां पर भी हैवी पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। प्रशांत नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में तो तेजी का रुख बना हुआ है, और जिस तरह का मूड माहौल बना है, 15,900 की पुट्स में कामकाज हो रहा है या 15,850 की पुट में आप कह सकते हैं कामकाज हो रहा है, लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया 15,900 और शायद बाजार और ज़्यादा तेजी बनते हुए दिखाई पड़े यहाँ पे। यस, तो इसमें दो चीजें हैं। देखिए, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि पुट राइटिंग हमें ज्यादा दिख रहा है और कंपैरेटिवली जो बेस है वो बुलिश बनता हुआ दिख रहा है इसके। लेकिन बैकग्राउंड में दो चीजें और है जो हमें समझने की जरूरत है। पहला तो है कि हम एक कंसोलिडेशन के बाद निकले निफ्टी में, नंबर वन। नंबर टू, जब ये कंसोलिडेशन रहा है ओवरऑल, और उसमें कभी कभी एक जो कंसर्न थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए था कि बाकी एसेट क्लासेस से थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस के साइन दिख रहे थे, लेकिन द इम्पोर्टेंट इज कि पार्टिसिपेशन जो है वो कहीं भी वीक नहीं रहा है अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस अगर हम लोग स्मॉल कैप मिड कैप स्पेशली उसकी बात करें तो वहां पे आउट परफॉर्मेंस हमें कंटिन्यूस दिखा है। तो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ बेयर मार्केट, और उस कंसोलिडेशन के बाद अब हमें जो आज ये पोजीशन दिख रही है इसका मतलब वी कैन सेफली अज्यूम कि अब वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन मेरा ये एक अजम्पशन है कि अब यहाँ से जो एक ब्रेकआउट है उसमें हमें थोड़ा सा वोलेटिलिटी ज्यादा होते हुए दिखेगा, तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वो एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है मुझे लगता है। लेकिन शॉर्ट टर्म इससे निफ्टी में 8,880 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बिकॉज 15,900 के आसपास अच्छा सपोर्ट है। डिप्स में वहां से हम बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आई बिलीव 16,000 प्लस ये डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी, इट्स अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, तो एक्सपायरी कहाँ देख रहे हैं आप प्रशांत होते हुए कि बाजार में 15,880, 15,900 चले एक बेस मान भी ले, तो एक्सपायरी क्या 15,950 के ऊपर माने आज? हाँ, मतलब ये पॉसिबल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, हमें नीचे राइटिंग दिख रहा है, तो पॉसिबली हम लोग 15,950, 970 के ऊपर एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, और निफ्टी बैंक के लिए आपकी क्या राय रणनीति, क्योंकि वहां पर भी 35,900 या 36,000 की पुट्स या 35,700 की पुट्स में मेजर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हैवी राइटिंग वहां पर भी है लोअर बेस पे, तो यहाँ बेस क्या बनाए और यहाँ एक्सपायरी आप कहाँ कटते हुए देख रहे हैं? जी, जहां बैंक निफ्टी की बात है, मैं एक बहुत मतलब लास्ट टाइम भी मैंने शो में ये बात कहा था, मैं आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन बैंक निफ्टी, स्पेशली फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, यहाँ पे रोटेशन के साथ हम बहुत अच्छा यहाँ पे लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 35,700 इवन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव एक अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है। आई एक्सपेक्ट 36,200। अब अगर आप मुझे एक्सपायरी की अगर बात करेंगे तो आई फील के देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम 36,000 के आसपास एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो 36,000 के आसपास एक्सपायरी होते हुए दिखाई पड़ सकती है, करीब करीब 35,950 के आसपास अभी निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है, लेकिन 36,000 के ऊपर आप एक्सपायरी होते हुए देख सकते हैं। अच्छा प्रशांत, ये बाजार में तो तेजी आप मान रहे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप तेजी देख रहे हैं? तो कुछ स्टॉक्स है जो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा। ऑफ कोर्स मैं ज्यादातर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मिड कैप्स विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म, और उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ स्टॉक्स है जो यहाँ पे पिक किए हैं। एक तो है, आई विल रेकमेंड बाइंग मुथूट फाइनेंस। आई थिंक वहां पे एक स्ट्रॉन्ग बेस के बाद जो करेक्शन है, रिट्रेसमेंट है, वहां पे भी एक आउट परफॉर्मेंस के साइंस है, तो वहां हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1548 और टारगेट 1595 प्लस ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड स्टॉक है जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, वोल्टास, जो उसमें भी हमने मल्टीपल हाई के बाद एक जो बेस बनता हुआ दिखा है, तो आई फील 1028 इज अ गुड स्टॉप लॉस।
और यहाँ से टारगेट 1080 पॉसिबल है। और तीसरा है हेवेल्स, आई थिंक स्टॉप लॉस 1031 और टारगेट 1080 प्लस पॉसिबल है इसमें। ओके तो दो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की कंपनीज जहां पर वोल्टास तेजी के आप देख सकते हैं करीब करीब 1080 के टारगेट्स के लिए, और 1080 प्लस के ही टारगेट आप हेवेल्स में भी आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस, दोबारा गोल्ड फाइनेंसिंग जो कंपनीज हैं उनमें कुछ एक बस देखने को मिल सकता है। 1595 के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर भी मेंटेन करके चला जा सकता है। अच्छा कुछ स्टॉक देखिए प्रशांत, आज स्ट्रांगली जो लॉन्ग्स बन रहे हैं वो आईटी स्पेस पर, आज लगातार दूसरा दिन है जबकि फ्रेश लॉन्ग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप एल&टी टेक, एल&टी इन्फोटेक के साथ शुरुआत करिए क्योंकि यहाँ पर नंबर्स का ट्रिगर भी है एल&टी टेक के साथ और आने वाले नंबर है एल&टी इन्फोटेक के साथ। क्या किया जाए इन दोनों स्टॉक्स में? तो इसमें स्पेशली आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एल&टी इन्फोटेक। पहली बात तो आईटी स्पेस, तो मुझे लगता है ये आईटी मेटल और ये जो है फार्मा, ये और थोड़ा मुझे कंजम्पशन में भी दिख रहा है स्ट्रेंथ। तो ये जो स्टॉक है ये इस रैली के लीडर्स है और यहाँ पे हमें सेक्टर रोटेशन दिखेगा, ये मेरा अजम्पशन है। जैसे अभी आईटी परफॉर्म कर रहे हैं तो अब यहाँ पे एक तो एलटीआई जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आई बिलीव के बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो इसके बाद और इसमें रीटेस्ट भी सक्सेसफुल रहा है, तो आई बिलीव यहाँ से भी हम लोग आगे इसमें अच्छा मूव देखेंगे। आई थिंक फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव राइट नाउ 4330 ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। थोड़ा सा डीप अगर उसके आसपास है तो वो एक स्टॉप लॉस से बाइंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आई फील 4600 इज अ पॉसिबिलिटी। ओके तो एल&टी टेक, एल&टी इन्फोटेक को लेकर यहाँ पर आए आते हुए, अच्छा एक एल&टी के ऊपर भी नजर डाली, ऑल टाइम हाई पे शेयर पहुंचा और एक बहुत लंबे अंतराल के बाद इसने आज परफॉर्मेंस दी है, स्ट्रांगली निफ्टी को सपोर्ट कर रहा है तेजी के अंदर, क्या करना चाहिए यहाँ पे? तो सी डेफिनेटली जैसे आपने बोला एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और फ्रंट लाइन, अब मैंने इसके पहले आपको एक बोला था, एक जैसे रेशियो होता है मिड कैप स्मॉल कैप टू मेजर निफ्टी लार्ज कैप, तो ये रेशियो जो लार्ज कुछ टाइम से वो टोटली मिड कैप और स्मॉल कैप जो परफॉर्म कर रहे थे और कंपैरेटिवली लार्ज कैप्स वर अंडर परफॉर्मिंग। अगर ये ट्रेंड यहाँ से हमें थोड़ा सा रिवर्स हुआ जबकि हम निफ्टी 15,900 के ऊपर सस्टेन होता देख रहे हैं, तो लार्ज कैप में थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हम लोग आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं और उसमें अभी हम लीडर देख रहे हैं, जैसे हम एल&टी से परफॉर्मेंस देख रहे हैं यहाँ पे, इवन मुझे सेक्टर में भी ओवरऑल स्ट्रेंथ दिख रहा है। तो अब आज का जो ब्रेकआउट आई वुड से कि कोई भी डीप अप टू 1580, आई थिंक इवन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये स्ट्रेंथ बरकरार रखेगा कुछ सेशंस के लिए और आई थिंक देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी विल सी अबाउट 1640 1660। ओके तो 1640 1660 ये लेवल्स हैं जो कि आने वाले समय में शायद एल&टी के अंदर देखने को भी मिल सकते हैं। और वैसे भी आज एक बहुत ही बढ़िया मूव एल&टी इन्फोटेक और एल&टी टेक तीनों ही स्टॉक्स के अंदर देखने को मिला। शानदार दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास एल&टी फिलहाल कामकाज करते हुए 1609 1610 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छा मिड कैप आईटी में एक बारी माइंडट्री को देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, कल शॉर्ट कवरिंग थी और अब तो पूरा आईटी आज तो चल रहा है, एक अच्छा टेलविंड भी है। माइंडट्री में क्या करें जो दोबारा अपने ऑल टाइम हाई से ब्रीच करता हुआ दिखाई पड़ेगा क्या फिर से? तो देखिए ये पहले तो ये पूरा स्पेस में ही जैसे माइंडट्री, कोफोज ये लीडर्स है इस लेग के पर्टिकुलरली और ओवरऑल आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने बहुत अच्छा मूव देखा है इन स्टॉक्स में, बट अब आप देखिए माइंडट्री लास्ट कल सेकंड हाफ से और आज के कुछ हाफ से एक अच्छा बेस बना है, तो आई थिंक अगर यहाँ से भी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है, बजिंग सेक्टर है, अगर इस स्टॉक में हम कोई ट्रेड प्लान करना चाहते हैं, आई बिलीव 2695 कैन बी अ स्टॉप लॉस, क्योंकि वहां के अब 2695 से 2720 के आसपास मुझे एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। अगर वो मेंटेन होता है तो वी माइट सी अ कंटिन्यूएशन रैली। आई थिंक दैट कैन बी अ गुड रिस्क रिवार्ड ट्रेड। ओके अच्छा शॉर्ट कवरिंग में से आपने दो कैंडिडेट को चुना, एक तो था वोल्टास जहां पर एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग है और साथ साथ हेवेल्स, यहां पर भी कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। लेकिन इसी में ही अगर आप सीमेंस पे नजर डालें तो लगता है कि सीमेंस भी वापस जो लोअर लेवल का पुल बैक है वो तेजी में कन्वर्ट करेगा। तो सीमेंस का एक मुझे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस है 2070 2080 के आसपास, मैंने सीमेंस भी अभी देखा था, बट मुझे वहां पे एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस एक दिख रहा है, तो उसलिए हमें वहां देखना है कि वो लेवल वो अगर कंफर्टेबली क्रॉस कर पाता है देन हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डेफिनेटली ओवरऑल स्टॉक इज इन स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड। ओके अच्छा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आरईसी में पहले मूव था, पीएफसी ने रिसेंटली फॉलो करना शुरू किया और आज एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग के साथ चल भी रहा है, क्या करें यहाँ पर?
अब देखिए मेजरली ये जो स्टॉक है और ये सेक्टर है इसमें अगर मैं लार्जली देखूं तो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन है विथ हाई रेंज कंसोलिडेशन है बेसिकली। तो अब यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा कोई रिस्क रिवार्ड ट्रेड नहीं दिख रहा है बिकॉज 129 131 एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव वी कैन प्लान अ ट्रेड, एक 124 125 कैन बी अ गुड सपोर्ट लेवल, लेकिन ऊपर में अभी 130 132 के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, वो एक बार अगर हमें कंफर्टेबली क्रॉस होता हुआ दिखे देन वी कैन से इट्स अ गुड ब्रेकआउट। अच्छा प्रशांत, ये सीमेंट को लेकर आपका व्यू क्या है? क्योंकि पूरा सीमेंट बजिंग है, चाहे फ्रंट लाइन में से अल्ट्राटेक को उठा लें, अंबुजा को उठा लें, या फिर श्री सीमेंट को देख लें, मिड कैप में से जेके, बिरला कॉप, इनको देख लें, सब में जोरदार तेजी है, टेलविंड तो आ रहा है पूरे स्पेस में। कोई प्रिफर्ड नाम है क्या यहाँ पर? पहली बात यस, सीमेंट टोटली अगर आप देखेंगे लास्ट नवंबर दिसंबर से तो ये जो परफॉर्मेंस हमने देखा अलॉन्ग विद मेटल, तो सीमेंट इज टोटली आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। और अगर यहाँ से आप मुझे एक दो अभी भी नाम पूछेंगे तो अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक, आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म और वहां पे हम आने वाले कुछ दिनों में बहुत अच्छे लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अल्ट्राटेक और अंबुजा बढ़िया पिकअप यहाँ पर शायद आने वाले समय में देखने को मिले। एक नाम और देखिए प्रशांत, वो है HDFC लाइफ का। SBI लाइफ ने तेजी दिखाई, ऑल टाइम हाइस पर पहुंचा, ICICI प्रूडेंशियल ने तेजी दिखाई, HDFC लाइफ नीचे था, लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। लगता है 700 के लेवल पार होंगे, 710 715 तक की चाल देखने को मिलेगी इसमें। हाँ, तो इसमें अब देखिए ये ओवरऑल ये सेक्टर में थोड़ा सा हमें स्ट्रेंथ जरूर दिखा है और HDFC लाइफ आई वुड से खराब नहीं है, अच्छा जरूर है, लेकिन अगर इस सेक्टर में मुझे पिक करना है तो आई वुड लाइक टू पिक देन SBI लाइफ। जब मार्केट कंसोलिडेशन में है और थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है तब कोई स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई ब्रीच कर रहा है, आप सोचिए अगर मार्केट रिबाउंड होता है तो हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आई वुड लाइक टू पिक अ लीडर इन दैट सेक्टर, तो मैं वो स्टॉक ज्यादा प्रेफर करूंगा इन दैट केस। ओके, तो SBI लाइफ, तो आप मान के चलें कि यहाँ पर SBI लाइफ में दोबारा अपने जो हाइस थे वो ब्रीच होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आई टोटली एक्सपेक्ट, यस। ओके, अच्छा दो नाम और देखिए, एक है IRCTC का और दूसरा है PVR का। PVR में तो शॉर्ट्स बन रहे हैं, लेकिन IRCTC लोअर लेवल तक गया, फिर वापस पुल बैक आता है, सस्टेन कर रहा है एटलीस्ट अपनी गिरावट के लेवल्स को। क्या करें इन दोनों में, IRCTC में और PVR में? देखिए IRCTC एक अगर ओवरऑल ब्रेकआउट जो है वो एक कन्वर्जेंस ब्रेकआउट है जो बहुत अच्छा है। सिर्फ एक ही है कि थोड़ा ऑलरेडी चल गया है, रिस्क रिवार्ड ये लेवल पे बहुत फेवरेबल ना हो तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बट ये बुल मार्केट है, स्टॉक रोटेशन होगा। आई फील कि करंट लेवल से अगर ये 2050 मेंटेन करता है तो वो डिप्स के आसपास एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। 2040 का स्टॉप लॉस एक मेंटेन करके डिप्स में यहाँ पे उसमें बाइंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और जहां तक PVR का बात है, मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा अभी कंसोलिडेशन और एक लार्जली रेंज बाउंड है, तो वहां पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच पॉलिसी होना। ओके, तो वेट एंड वॉच रखें आप PVR में, लेकिन हाँ IRCTC में ये बात सही कही प्रशांत ने कि लोअर लेवल भले सस्टेन कर रहा है लेकिन चला हुआ स्टॉक है, तो थोड़ा तेजी कैप हो सकती है ऊपर, इसलिए आज से भी आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। प्रशांत से बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है, आगे मेटल को लेकर भी हम चर्चा करने वाले हैं, खासतौर से टाटा स्टील, हिंडाल्को ऐसे शेयरों में क्या करें, और एक सस्ता ऑप्शन भी प्रशांत से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day.